एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे की समय होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत के लिए और एक सामान्य जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है इन दोनों प्रकार लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, सफल और सफल व्यक्ति से केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वह है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है। लेकिन अगर हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल काम को चुनते हो तो तुम्हारा सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने से ही अपने आसपास की महल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों को और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बन देती जैसा वह बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे छोटे काम करने और फिर मर जाने के बारे में सोच पाती है, क्योंकि वह लोगों को ये सब करते देखते बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकती है जब वह अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदत में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, अपने आदतों के महात्मा के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों को बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनो बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनो, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम में प्रेरणा ले और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें इन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं देखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहेंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, आपने सुबह की नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहे या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर पहला विकल्प को चुनते हैं और खुद को बिस्तर से आराम से निकाल नहीं देते, और जब ये देर में सोकर उठते हैं उसके बाद भी अपने सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना, यहाँ बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ अड्डा मार के निकाल देते, और यह एक असफल व शिकायत करने वाली व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने की जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचार को जाएगा दे। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो, ये तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट व्यायाम करो, इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारा आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारे निराशा भरी मन को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाते हैं। रोज सुबह से 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे पढ़ने ये सीखने में लगाओ जिस क्षेत्रों में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह के 1 घंटे के लिए अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह की 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। यह आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह की कुछ घंटा सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देगा। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अपनाया इतना आसान नहीं है। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए अपनी से उपलब्ध हो जाती हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए ऐसे इंसान को अपने समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय को उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते।
तुम्हारे इन कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपना समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरह बढ़ते रहेंगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतने ही ज्यादा लोगों की अंदर सूरज की देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज को इंतजार करती है। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थिति रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपनी काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने से समय लगाता है, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वह जल्दी निर्णय करते हैं और काम पे लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभवी विकल्प के बारे में विचार करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेने काम शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपने योजना को बदल भी चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय लेना, काबिलियत होना एक बहुत बड़ी ताकत है, बिना ये जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ उसका 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन ये हर समय सही है कि ज़्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज़्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रही हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने लगाने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना बहुत ही जरूरी ना हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज़्यादा सही है जो समय निकलने के बाद दिया गया है। जल्दी निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा निर्णय लो और उससे सीखो। ना किसी जानकारी देते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य को लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपने समय बर्बाद कर रहे होते हो तब भी तुम अपने संभावित सुनिश्चित भविष्य का त्याग कर रही होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचती है। तो तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, पसंदीदा खाने, घर और रिश्तेदारों का त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन ये त्याग हर समय आसान नहीं होता, खासकर जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपनी आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय दुख और पछतावा आपकी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन निराश हो जाएगा। ये त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करना पड़ेगा जितने तुम्हें आज करनी पड़ रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज छोटे छोटे त्याग करने से रुकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह है कि एक इंसान के रूप में तुम अपना सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हो और वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसीलिए सही चीजों को त्याग करना सीखो। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितने भी बातें अभी तक मैंने बताया है वह सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। तो हर इंसान अनुशासन के महत्व के मानता है, लेकिन वह फिर भी अनुशासित नहीं रह पाते। अनुशासित की बातें करना और इसे जीवन में उतरना तो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन यह अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो ये बहुत आसान है। तुम हर रोज वह काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वह करने का मन कर रहा है या ना कर रहा है। शुरुआत अपनी बिस्तर में करो। सुबह जैसे ही नींद खुली, आलस्य की तरह पड़े रहना की बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो।
कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को साथ रखते हैं। अनुशासित एक धागे की तरह होते हैं। जितनी बार लपेटोगे उतना मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारी आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है, और कमजोर आदमी विश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता है। इसीलिए अपनी अंदर की कमजोरियों को खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य आदतों को अपना सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह आगे वीडियो पाने के लिए।